Okay. So, a very good morning to all my dear students. As I was telling you all, this is a very important answer. Environmental scanning की अगर हम बात करें या तो strategic analysis की, कौन से उसमें methods use होते थे, that is what we were talking about. Okay. So इसकी हाँ, अगर मैं आपको बात करूँ तो last time जो हमारा जब first lecture था, 1 minute, I'll just mute you all. So that is what I was telling you basically. ठीक है कि हम लोगों ने स्वॉट किया था एंड पेस्ट किया था, कॉम्पिटिटर एनालिसिस वी हैड स्टार्टेड. आज हमें कोई और नए मेथड्स करने हैं. ठीक है. सो या एनीवन रिमेम्बर्स व्हाट वी डिड इन कॉम्पिटिटर एनालिसिस? ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए. कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कंपटीशन का मीनिंग आपको पता है, इट इज अवर बिगेस्ट थ्रेट, राइट. हमें जो लोग से खतरा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लो स्टूडेंट्स, पेप्सी, कोको कोला, पेप्सोडेंट, कोलगेट. व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट ड्रिंक्स और टूथपेस्ट रिस्पेक्टिवली, ये जो दो है, ओके, दे आर ट्रेडिशनल राइवल्स या कंपटीशन. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आया है. हाँ. तो सेम वे कॉम्पिटिटर एनालिसिस, एनीवन रिमेम्बर्स हम लोग कंपटीशन को कैसे तोड़ सकते हैं? एनीवन रिमेम्बर? सी, those of you don't remember, just have a look at the ppt. इसका प्रोसेस कैसे जा रहा है? फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स. हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है. येस और नो, तो ही हम आगे कुछ कर सकते हैं. सेकेंड स्टेप असेसिंग, मतलब देखो आपकी कॉम्पिटिटर्स के क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है. आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल स्टूडेंट्स. इफ यू पीपल रिमेंबर जियो, आपको अगर याद हो, उसके पहले वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये सब हुआ करते थे. सी व्हाट वाज द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ वोडाफोन एंड ऑल? वो लोग जो आई मीन इंटरनेट फैसिलिटी दे रहे थे, ओके, इट वॉज नॉट एफोर्डेबल. लाइक आई रिमेम्बर, मैं एक बार कहीं मेरे बाहर गाँव में गई थी, मैंने वोडाफोन थोड़े 1-2 दिन के लिए यूज किया था. मेरा बिल ऑलमोस्ट 700 रुपीज आ गया था. अब तक मुझे वो इंसिडेंट याद है. मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझाना चाहती थी. तो व्हाट जियो डिड इज, यू नो, उन्होंने स्टार्टिंग से ही एकदम अच्छे से स्टडी किया है, यू नो, कि मेरी जो कॉम्पिटिटर है उसके वीकनेस क्या है. तो दे अंडरस्टूड प्राइस उनका सबसे बड़ा वीकनेस था. दैट इज वाई फर्स्ट जो उनका पहला साल था, दे केम अप विथ अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी. क्या कि फर्स्ट ईयर आप लोग कंप्लीटली इंटरनेट फ्री दो सब लोगों को, गिव देम 4G फैसिलिटीज, फ्री कॉलिंग. वो टाइम पे वाईफाई का बहुत, हमें फ्री वाईफाई का क्रेज था, राइट. आई मीन उससे उन्होंने क्या किया बेसिकली, सी स्टूडेंट्स, हम लोग अगर कॉम्पिटिटर का वीकनेस ढूंढ सकते हैं ना, तो इफ वी टारगेट दैट वी कैन बी सक्सेसफुल. मैंने आपको कई बार ये एग्जाम्पल दिया है, राइट. फॉर एग्जाम्पल महाभारत जो हुआ था, कौरवास एंड पांडवास के बीच में हुआ था. पांडव भले ही 5 लोग थे, but they were successfully able to defeat a team of 100 people. Why? Because दिमाग का खेल वो लोग यूज कर रहे थे, right? So this is known as competition analysis. मतलब प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉम्पिटिटर्स को तुम आइडेंटिफाई करके एसेस करो उनके स्ट्रेंथ. फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या था, सिलेक्ट कॉम्पिटिटर्स टू अटैक और अवॉइड. मतलब सिलेक्ट करो कि क्या तुम उन्हें डायरेक्ट प्राइस अटैक करना, मतलब प्राइस से अटैक करना बाय गिविंग द लोएस्ट प्राइस, और अवॉइड छोटा मोटा कंपटीशन है, हमें फर्क नहीं पड़ता. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, डी मार्ट फॉर एग्जांपल, हाउ इट अटैक्ट बिग बाजार एंड ऑल. डी मार्ट से सस्ता आपको कहीं और नहीं मिलेगा. ठीक है. तो सी आपके राइट साइड में लिखा है ये जो स्टूडेंट्स, यू नीड नॉट रिमेम्बर दिस. क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग और वीक कॉम्पिटिटर्स. मतलब उसमें वही कहा है कि अगर यू नो कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है तो हमें उन्हें अटैक करना पड़ेगा, वीक है तो कोई मतलब नहीं है, राइट. हम बोलते हैं कंपटीशन होता है तो बराबरी वालों के बीच में होना चाहिए, राइट. सो उसी चीज की बात की गई है. सो यू नीड नॉट रिमेम्बर व्हाट इज देयर ऑन योर राइट साइड. ओके. या तो मैं आपको वही बोल रही थी, ये मेथड का एडवांटेज क्या है, हम फ्यूचर में एक्सपांड ग्रो कर सकते हैं, मार्केट ट्रेंड्स हम समझ सकते हैं. हम यू नो फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक रिलायंस की ये हमेशा स्ट्रैटेजी रही है. क्या रही है बेसिकली स्टूडेंट्स, इज यू नो कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करते हैं वो लोग, राइट. मोनोपोली मतलब दे वांट टू बी अ सिंगल सेलर.
ओके तो वही मैं आपको समझाना चाह रही थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको जो बोल रही हूँ। ठीक है, ये मेथड का डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि बहुत एग्जॉस्टिव हमें सर्च करना पड़ेगा। आई मीन रादर देन खुद पे फोकस करने की वजह हम लोग अननेसेसरीली हम कॉम्पिटिटर के सी व्हाट आई मीन टू से हम इंफॉर्मेशन अगर ढूंढ रहे हैं तो अच्छे से हमें ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज इफ वी अवर सेल्स आर नॉट श्योर ओके कि कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी करने वाला है फ्यूचर में, या तो इसके वीकनेसेस यही है, वी कैनॉट मेक श्योर दैट वी गो अहेड। फाइन, so I hope you have understood competitor analysis. We had already done this in the previous lecture. Now let me share the new PPT with you. आज हम लोग जो करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को बोला था इंडस्ट्री एनालिसिस we had to do. किसी को याद है? अच्छा टेल मी इफ यू पीपल रिमेम्बर। मुझे याद है मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम क्लियरली बोला था इंडस्ट्री एनालिसिस में वी आर यूजिंग पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। कैन एनीवन टेल मी, हम कर चुके हैं पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, उसमें कौन से 5 फोर्सेस थे जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? कौन से याद करके बताओ, थ्रेट ऑफ होम? पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल वी हैव ऑलरेडी डन इट स्टूडेंट्स पहले के लेक्चर्स में। मुझे सिर्फ वो 5 फोर्सेस के नाम बताओ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। कम ऑन स्टूडेंट्स क्विकली टेल मी, बहुत इजी है ये आंसर। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, कम ऑन, कैन एनीवन टेल मी? याद है किसी को से कौन से 5 फोर्सेस है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? वी हैव डन इट इंडस्ट्री एनालिसिस में, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल ही हमें पढ़ना है। नो वन, ओके फाइन। सो मैं आपको बोल रही हूँ ऐसी 5 चीजें जिससे बिजनेसेस को खतरा है। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री राइवलरी, मतलब कौन मेरे कॉम्पिटिटर्स है, मुझे उनसे सबसे बड़ा खतरा है, यस और नो? तो देखो यहाँ पे वही लिखा है टुवर्ड्स योर राइट जो ब्लू कलर में है, गेट एन आई, ओके फर्स्ट आई विल रिफर टू दिस वन कॉम्पिटिशन। आप लोग देखो दोनों का हाथ मिला हुआ है, मतलब वही इंडस्ट्री राइवलरी, मतलब कौन हमारे कॉम्पिटिटर है, वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। मैंने आपको कहा था फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन कंपनी, उसमें मैं हीर स्मार्टफोन है तो मेरा उसमें कौन हो गया कॉम्पिटिटर? अब बेसिकली रेडमी है, ओप्पो, वीवो, ये सब मेरे कॉम्पिटिटर्स हो गए, राइट? थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, मतलब कल चाइना जैसा कंट्री अगर बाय डिफॉल्ट ऐसे प्रोडक्ट लेके आया सस्ते वाले फोन मेरी टेक्नोलॉजी कॉपी करके, तो सब्सटीट्यूट का थ्रेट से मुझे सबसे बड़ा खतरा है, राइट? नेक्स्ट वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, मतलब जो बायर्स है, जो मेरे कस्टमर्स है, आपको पता ही है आज के टाइम में कितना कंपटीशन है। अगर मैं उन्हें डिस्काउंट्स नहीं देती हूँ, इफ नाउ आई एम नॉट गिविंग देम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, वो किसी और से आसानी से खरीद लेंगे, आई लूज अ कस्टमर, राइट? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग को फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन बनाने के लिए मुझे जो पार्ट्स मशीन्स लगते हैं, दी सप्लायर्स आर द पर्सन जो मुझे वो पार्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार अगर वो लोग भी बोल रहे हैं कि सर महंगाई बढ़ गई है, आप प्रोडक्ट के हम प्राइस नहीं कम कर सकते, तो अल्टीमेटली अगर मुझे ही मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा है तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा? ठीक है क्या? फिर बैरियर्स टू एंट्री, मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ गवर्नमेंट कुछ नया टैक्स स्कीम लेके आ रही है और कुछ नया लेके आ रही है, मतलब उसमें वही का है कि नए एंट्रेंस आ जाते हैं, या तो फिर कुछ नया जीएसटी आ गया, डीमोनेटाइजेशन आया, आई मीन ये सब खतरे। आप लोग देखो इंटरनेशनल बिजनेस में भी कैसे खतरे आ जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में हम सब यही, आपको पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल का ही पूरा आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, वही लिखा है इसमें, सी गेट एन आइडिया अबाउट द राइट इंडस्ट्री जो हम टारगेट कर सकते हैं। फिर रिव्यू अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मतलब फॉर एग्जांपल अमेजोन क्यों इंडिया में आया, बिकॉज दे न्यू कि यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, देर आर हर टाइप का प्रोडक्ट बिक जाएगा, इतने बड़ी कंट्री है, पीपल्स इनकम्स आर गुड स्पेशली इन सिटीज। आई मीन कौन इंफॉर्मेशन इतना है उनके पास, उन्होंने गैदर किया,
तभी इसलिए सब इंटरनेशनल कंपनीज आना चाहती है इंडिया में। ओके, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आर यू एबल टू फोकस डिमांड एंड सप्लाई, मतलब आप लोग देखो अमेजोन जियो का ही एग्जांपल ले लो स्टूडेंट। स्टार्टिंग में वो लोग कस्टमर्स को कैसे फ्री इंटरनेट, फ्री वाईफाई ये सब देते गए, यस और नो, बिकॉज दे न्यू कि फ्यूचर में सब लोग खरीदने ही वाले, इंडिया का मार्केट ही इतना बड़ा है, वो लोग ऐसे ही वर्ल्ड के रिचेस्ट नहीं हो गए, वन ऑफ द टॉप 10 में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स इन द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस? कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आया है, प्लीज आस्क मी देन। सी, अब इसके मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करवा रही हूँ। ओके, इंडस्ट्री एनालिसिस का एडवांटेज क्या है कि यू नो कॉम्पिटिटर का एंड खुद का हमें स्ट्रेंथ्स वीकनेस पता चल रहा है। ठीक है, एंड चेंजेस हमें क्या करने पड़ सकते हैं सो दैट वी आर अहेड ऑफ द कंपटीशन। ओके, फॉर एग्जांपल जियो है 4G लेके आया, राइट, उन्होंने उसका वीक पॉइंट प्राइस का, जो मेन इंडियन कस्टमर्स की मेंटालिटी क्या होती है, हमें सस्ते में पड़ना चाहिए, उसको प्राइस को टारगेट किया। ठीक है, तो उसमें वही बोला है कि इसमें हम लोग सिर्फ ये जो मॉडल है क्यों अच्छा है, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, वी आर लुकिंग बियॉन्ड दीज 5 फोर्सेस। सिर्फ स्टूडेंट्स हम लोग ये 5 फोर्सेस पे फोकस नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन डीलर्स की साइड, सब्सटीट्यूट की साइड, सब पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, या अब इसके डिसएडवांटेज में आपको बताओ स्टूडेंट्स ही, आइडियली ये जो सिचुएशन है, ओके, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, मतलब फ्यूचर में अगर कोई एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल है, मार्केट से ये क्या बोल रहा है कि मार्केट सिचुएशन हमेशा स्टेबल रहता है, हावेवर इन रियल लाइफ दिस डजंट अप्लाई, पेस्टेल का डर सबको होता ही है, वो एनवायरनमेंट कब चेंज हो जाए। ठीक है, उसमें और एक क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, और एक बात इसमें कही है कि इंफॉर्मेशन हमें लिंक करनी हो। इसका क्या मीनिंग है कि दूसरे के पास, आई मीन नॉट नेसेसरी हर बार हमारे पास सही इंफॉर्मेशन हो, आई मीन हम बोलते हैं ना पुटिंग द पीसेस इनटू द पजल, मींस व्हाट, कई बार हमें अगर कॉम्पिटिटर्स की कुछ ऊपर ऊपर से बात सुनने को मिल भी जाती है, तो आई मीन पुटिंग इट इन द राइट प्लेस, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर इंफॉर्मेशन हो, हमने काम नहीं किया, इट डजंट मेक एनी सेंस। जस्ट लाइक अगर आपके पास पैसे है, आपने टेक्स्ट बुक एंड ऑल खरीदी है, बट आप लोग अगर पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट, वही मैं आपको समझा रही थी। ठीक है, और हाँ, तो उसमें वही है कि या उसमें यही कहा है स्टूडेंट्स की, कई बार क्या होता है इज अननेसेसरी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, व्हाट मैनी पीपल डू इज, मैंने आपको विप्स का एग्जांपल बोला था, राइट, अकॉर्डिंग टू मी, वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ के जो सब लोकल शॉप वाले हैं, वो पर्पसली उन्हें कुछ कमीशन दे रहे हैं जस्ट टू प्रमोट देयर ओन प्रोडक्ट, राइट। तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, तो कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, इनको बेसिकली अनएथिकल प्रैक्टिसेस का भी स्कोप हो सकता है यूजिंग दिस मेथड। हैव यू अंडरस्टूड दिस इंडस्ट्री एनालिसिस नाउ स्टूडेंट्स? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये हमने आज नया किया है। Anyone is having doubt in this, please ask me now. This answer is nothing but Porter's 5 force model. Again I am repeating. Okay, अब only Atul is answering, बाकी सब लोग सो रहे हो। Okay, so now let me share with you, और एक अभी मैं, चलो let us see, मैं इसी वाला मेथड लेती हूँ so that आप लोग भी कंफ्यूज ना हो जाओ। I know last lecture है, everyone wants to तुरंत जाना है, right? I can understand, yeah. Okay, फाइन स्टूडेंट, अभी आई डोंट रिमेम्बर मैंने आपको ये पीपीटी कराया था कि नहीं। एनीवे और एक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट मेथड है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप एनालिसिस, ये मैं आपको अभी करवा रही हूँ, पे अटेंशन। ओके,
आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स. SGA भी हम इसको बोलते हैं, ग्रुप एनालिसिस. नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट हम कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं थ्रू ग्रुप्स. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हम बैंक्स का, आप लोग बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो, लेट मी गिव यू बैंकिंग का एग्जांपल. Banks can be classified into three types. For example, public sector banks, private sector, and foreign banks. Okay. However, tell me one thing now, students. Okay. आप लोग मुझे बताओ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिनेंशियल इंडिकेटर्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली? सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, पे अटेंशन. ओके. इसके पहले हमने जो किया कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे. स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस में व्हाट वी आर डूइंग इज इन अ ग्रुप वी आर एनालाइजिंग. मैं बैंक्स का ही बोल रही थी, तो आप लोग एक एग्जांपल लो. फॉर एग्जांपल यूको बैंक है, यूसीओ यूको बैंक, एसबीआई है, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है. ये नो, ये बैंक्स अगर आप ओवरऑल इनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखो, इट मे बी 3.5 और 4 आउट ऑफ 5. 3.53 ले लो, बिकॉज हमेशा उनकी कंप्लेन्स आती है कस्टमर की, काफी स्लो है, बैंक कुछ कर नहीं रहा है, राइट. एट द सेम टाइम आप सी, हम लोग अब ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे थे. टेक द एग्जांपल HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ओके, ICICI. ये लोग देखो, तुरंत हमें जो सर्विस बोलो घर पे आके मिल सकती है. यस और नो. होम बैंकिंग हो, इजीली आपको तुरंत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो चाहिए वो मिल जाएगा. मैं आपको वही बोल रही थी, ये सब आपके पीपीटी में भी जब सब ये सब पॉइंट्स लिखे, प्राइस, प्रोडक्ट फीचर्स, सोशल मीडिया, हाउ प्रेजेंट दे आर, कस्टमर टारगेट, हाउ दे आर ensuring customer satisfaction. तो SGA, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस में यही बेसिकली बोला है कि हम सब ग्रुप वाइज, हम कंपनीज को एक ग्रुप बना रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली वी आर टारगेटिंग देम. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ में आया है. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट नाउ? किसी को कुछ पूछना है? ग्रुप एनालिसिस, ये आंसर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स. बेसिकली इफ आई टेल यू, ये आंसर शॉर्ट नोट्स में आया तो आया, ऐसा है. ठीक है. SGA, ग्रुप एनालिसिस, मैंने आपको बैंक्स का एग्जांपल दिया, वही याद रखना. और एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स. सी, इफ यू कंपेयर, सो डी मार्ट, बिग बाजार है. व्हेन इट कम्स टू बाइंग ग्रोसरीज, आप लोग देखो, डी मार्ट, बिग बाजार, इससे सस्ता में कहीं नहीं मिल सकता है, राइट. यहाँ पे जितनी वेराइटीज मिल रही है. एट द सेम टाइम अगर आप देखो, लोकल किराना स्टोर है, उसको हम बी कैटेगरी में डालेंगे, राइट, बिकॉज वो हमें कभी उतना डिस्काउंट नहीं दे सकता है. ठीक है. दिस इज नोन एज ग्रुप एनालिसिस. ठीक है. तो अभी इसके एडवांटेज बोल रही हूँ. हम एक साथ ग्रुप एनालाइज करते हैं तो वी कैन कैप्चर अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट, राइट. तो डेफिनेटली फॉर्म को कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है. हम एक साथ, हमें इंडिविजुअली देखने की जरूरत नहीं है, सबका एक साथ. हम बोलते हैं ना, जस्ट लाइक हम लोग कैसे शेयर ऑटो ले लेते हैं, तो उसमें सबका फायदा हो जाता है, राइट. एक साथ काम हो रहा है. ओके. बट इसका डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, डोंट यू थिंक इट माइट हैपन, अगर हम एक साथ सब कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं, डू यू थिंक इट इज एक्यूरेट? कई बार एक कंपनी का मूव हमने प्रेडिक्ट नहीं किया, वो अचानक हमसे आगे निकल गई, ऐसा भी हो सकता है ना. तो उसमें वही लिखा है, हमारे जो कॉम्पिटिटर फर्म है, कई बार वो हमारा कॉपी कर ले प्रोडक्शन, फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली बिकॉज हमने ग्रुप में स्टडी नहीं किया. सी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे रही हूँ. अगर कोई स्टूडेंट है, एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ रहा है, तो ही कैन गेट गुड मार्क्स. कुछ स्टूडेंट्स आई हैव सीन क्या करते हैं, सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे,
उससे क्या हो जाएगा, यू आर नॉट स्पेशलाइजिंग इन वन सब्जेक्ट, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। तो सेम वे बिजनेस में भी यही हो रहा है, अगर हम ग्रुप में कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कंपनी के मूव्स वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। एट द सेम टाइम कोई कंपनी, इसलिए आई ऑलवेज आस्क, अब भी आपने वो कॉर्पोरेट मूवी देखा कि नहीं, प्लीज लेट मी नो। बेसिकली यही उसमें कहा है, यू नो, बेसिकली कि वो लोग भी, इफ दे वर, यू नो, दे हैड आइडियली नॉट डन एन एनालिसिस ऑफ अदर कंपनी, ओके, तो वो लोग आगे निकल गए थे फिर, ठीक है। आई मीन प्लीज वॉच दैट मूवी व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझा है, ग्रुप एनालिसिस, SGA। कैन आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मेथड? और एक मेथड ही मैं करवा रही हूँ, आफ्टर दैट आई विल स्टॉप, बाकी का मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई थिंक मैं आपके साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस ले लूं, या दिस वन इज इजी, सी बिकॉज स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस लाइफ साइकिल एनालिसिस ये भी आप लोगों को है, बट दिस आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ये मैं अभी CPA कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस ये आपके साथ ले रही हूँ। ओके, जी राइट में जो लिखा है योर टेक्स्ट ईयर एंड ऑल, यू नीड नॉट टेक ऑल दिस। ओके, मैं आपको अब समझा रही हूँ। स्टूडेंट्स, ओके ग्रेट, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ बिकॉज ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ GE9 सेल मैट्रिक्स, याद आया आप लोगों को जनरल इलेक्ट्रिक का मैट्रिक्स? फिर हमने BCG मैट्रिक्स किया था, वो कैश काउज, डॉग्स, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, याद आया आप सब लोगों को वो? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, इसमें हम टाइम फैक्टर है, यू नो, हमारा कस्टमर, मार्केट शेयर हमारा कितना है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, मतलब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रोथ कितना हो रहा है, ये सब फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। आपको समझ में आया है मैं आपको जो बोल रही हूँ? सो पोर्टफोलियो एनालिसिस इज नथिंग बट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। GE9 सेल मैट्रिक्स या तो फिर BCG मैट्रिक्स, हम पूरा कंपनी का पोर्टफोलियो बनाते हैं। आई माइट हैव टोल्ड यू, आई हैड वन फ्रेंड जो BCG में काम कर रही थी। व्हाट दे नॉर्मली डू इज, यू नो, अगर कोई कंपनी है उन्हें कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहे हैं, व्हाट दे नॉर्मली डू इज पूरा एक पोर्टफोलियो बनाते हैं कंपनी का। मतलब क्या हो जाता है कि वो लोग क्यों लैग कर रहे हैं, अगर चलो उन्हें लॉस हो भी रहा है तो कौन से रीजंस की वजह से उन्हें लॉस हो रहा है, व्हाट दे शुड डू, यू नो, रॉन्ग ट्रैक से, हम बोलते हैं ना, रॉन्ग नंबर से राइट नंबर में कैसे जा सकते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस ये एक ऐसा मेथड है जो सिखाता है उन्हें ये सब, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब ये मेथड के, ये मैं आपको PPT भी समझा रही हूँ, देखो उसमें मेथड में, यू नो, मेरी जो फ्रेंड है नॉल, दे नॉर्मली वर्क इन अ टीम। ओके, सो वो लोग क्या डिसीजंस लेते हैं, इस क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स, ट्राइंग टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, डिमांड है, सप्लाई है, प्रॉफिट लॉस है, वो सब चीजों के बारे में, राइट। टेक्निकल एनालिसिस, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू शेयर मार्केट, कि यू नो राइट टाइम पे हमें मार्केट में इन्वेस्ट कब करना है, वो सब डिसीजन। सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब ये आई थिंक आपको सब्जेक्ट है, सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बेसिकली अबाउट हाउ इट्स ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट, ओके, एंड एक्टिव मैनेजमेंट, मतलब कंटिन्यूअसली तुम्हारा, यू नो, वो लोग, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली उनकी कंसल्टिंग फीस ही लाखों करोड़ों में होती है, बट आप लोग देखो अगर लाखों की फीस देके भी हमें करोड़ों का फायदा हो रहा है, देन व्हाई नॉट वी टेक द बेनिफिट, राइट। तो दिस इज ओनली नोन एज पोर्टफोलियो एनालिसिस। कंपनीज का हम पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं। ओके, अब इसके एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ईच एंड एवरी बिजनेस को इंडिविजुअली डिटेल में देख रहा है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन कोचिंग क्लासेस, ताकि उन्हें पर्सनल अटेंशन मिले, राइट। ऐसा नहीं है ना कि सबका एक साथ हो रहा है, बट पर्सनल अटेंशन भी मिल रहा है,
ठीक है। तो इंडिविजुअली सी स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के लिए भी इंडिविजुअल प्लान काम करता है, राइट। यू कैन नॉट से एक स्टूडेंट को ये एक बार में समझ में आ गया तो हर एक को नो, कुछ स्टूडेंट्स को 3 बार समझ में आएगा, कुछ को 10 बार सिखाना पड़ेगा। ओके, तो उसमें वही है बेसिकली, एक्सटेंसिव हम लोग इसमें डेटा यूज कर रहे हैं, मतलब इतना डिटेल में हम लोग रिपोर्ट बना रहे कि हमारा जजमेंट गलत होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, और अगर मैं आपको बात करूं स्टूडेंट्स, हमारा एक्सपांड हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें डेफिनेटली प्रॉफिट्स होने वाले हैं। ओके, और इसके लिमिटेशंस की बात करूं, अगर मैं ये मेथड की क्या कहा है बेसिकली, कि आइडियली मार्केट को डिवाइड करना इतना इजी नहीं है, मतलब ये मेथड इट कैन बी अ बिट टाइम कंज्यूमिंग। ओके, एंड और इसमें क्या कहा है बेसिकली, सी कई बार हम कितने भी स्टूडेंट्स हमने एनालिसिस किया, क्या ये जरूरी है कि हर बार हमारा जजमेंट सही होगा? नॉट रियली, आई मीन मिस्टेक्स कभी भी हो सकते हैं, या कभी एनवायरमेंट भी, सी अगर स्टूडेंट्स, काफी कंपनीज ने उनका लॉन्ग टर्म प्लान किया होगा कि 2020 में हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट कोरोना वायरस आने वाला था, ये किसको पता नहीं था। फाइन, so I hope you have understood this answer. किसी को कुछ डाउट है? We are done with CPA, corporate portfolio analysis. Okay, so now I'll type your assignment question in the chat box. Okay, explain last time जैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, सी एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है, यही आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है फॉर टुडे। द ओनली डिफरेंस इज लास्ट टाइम आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस, स्वॉट एंड पेस्ट लिखा था, आज आप 3 लिखोगे। कौन से? सीपीए, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, एसजीए, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस, एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। सो नाउ आई विल डू वन थिंग, अभी मैं फटाफट लास्ट 10 मिनट्स आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखा रही हूँ। ओके, लेट मी टर्न ऑन माय वीडियो। फर्स्ट मैं आपको इंडस्ट्री एनालिसिस दिखाती हूँ। इट इज नथिंग बट पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। ठीक है, सी ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे they are giving an example of hotel industry. So let me take another video. या ये वीडियो लिखते हैं, हाउ टू डू इंडस्ट्री एनालिसिस। ओके, सी या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ये स्टूडेंट्स, ये आपको बाय हार्ट करना पढ़ना ही होगा। ओके, कौन सी 5 चीजों में बिजनेस को सबसे बड़ा खतरा है? कंपटीशन, हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन है? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मींस व्हाट, चाइना कौन हमारे प्रोडक्ट इजीली कॉपी कर सकता है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ओके, कस्टमर्स आपको पता ही है, ज्यादा डिस्काउंट डिमांड कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, जिससे हम लोग मटेरियल खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो लोग हमें कम प्राइस नहीं करके दे रहे, इट विल अल्टीमेटली क्रिएट अ लॉस फॉर अस, राइट। बैरियर्स टू एंट्री, इसका क्या मीनिंग लिखा है कि हम कोई भी नए बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो काफी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड इन इंडस्ट्री एनालिसिस। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन बेसिकली अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स इंडस्ट्री, राइट, तो वो उसकी इंडस्ट्री हो गई।
तो व्हाट आई मीन इज बिफोर कमिंग टू द मार्केट, वो लोग ने कैसे पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज किया। मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दो, हाउ पूरा जो फूड सेक्टर था, ओके, टुक ओवर है, ठीक है, फाइन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैं आपको और एक मेथड दिखा रही हूँ। लेट मी शो यू नाउ सीपीए। ओके, सीपीए कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखा। सी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? दिस इज नथिंग, ये हमने किया था, बीसीजी मैट्रिक्स है, या तो फिर जी नाइन सेल मैट्रिक्स, राइट? लेट अस टेक दिस वीडियो। सी स्टूडेंट्स, वी हैव टू, मैंने बोला था, मेरी जो फ्रेंड थी, इवन दे आंसर दीज क्वेश्चन। हम कौन सी बिजनेस में है, कौन सी इंडस्ट्री में, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, सबके बारे में डिटेल में रिसर्च करना, ओके? हम कहाँ पे है, वेयर वी शुड बी, एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ओके? डाइवर्सिफाई मतलब कई बार क्या होती है, मैंने आपको वेल्थ मैनेजमेंट में भी बोला था, ये कंपनीज जो होती है अपने पैसे इंडस्ट्रीज में डिवाइड करके रखते हैं, राइट, ताकि रिस्क फैक्टर जो है कम हो जाए, ओके? यू ऑल नो जी नाइन सेल मैट्रिक्स, ईसीजी, वो हम लोग कर चुके हैं। फॉर दोज ऑफ यू हैव मिस्ड आउट, प्लीज वॉच द वीडियो अगेन। ऑफसेट मतलब हम लोग कैसे, अगर हमें कोई इंडस्ट्री से लॉस हो रहा है तो कवर अप कर सके, ओके? तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा डिवाइड करके रखना है हमें, ओके? फिट मतलब हमारे लिए कौन सी स्ट्रेटेजी परफेक्ट रहेगी, ओके? हमें इसमें हमारा खुद का देखना है, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, उस हिसाब से ही काम करो, ओके? ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम डिटेल में का है। दे आर टेलिंग टूल मतलब योर बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, आपकी कंपनी का बेस क्या है, ओके? अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर झाड़ है, उसके रूट्स ही नहीं स्ट्रॉन्ग हुए तो द ट्री कैन नॉट सर्वाइव बैड वेदर, ओके? तो उसमें वही का है बेसिकली, ओके? मतलब कंपटीशन आने से भी हमें मिनिमम फर्क पड़े, हमारा बिजनेस मॉडल जो है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ओके? राइट, जैसे कि आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली इंडिया यूएस पे काफी डिपेंड है फॉर इट्स आईटी, विच इज नॉट गुड। तो यूएस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें भी वो प्रॉब्लम आता है, ओके? लॉन्ग टर्म मतलब स्ट्रेटेजी के बारे में वी हैव टू ऑलवेज थिंक कि ये हम कर चुके हैं, राइट? बीसीजी मैट्रिक्स, ओके? इट हेल्प्स अस टू बेस्ट कि कैसे वी नो आवर पोजीशन, वो चार में से हम लोग कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, डॉग्स में हमें मार्केटिंग पे फोकस करना है, ऑल ऑफ दैट वी हैव डन, ओके? सी, ओके? मतलब क्वेश्चन मार्क्स, रिस्की न्यू वेंचर्स, स्टार्स, ये इसमें ग्रोथ है। डॉग्स में कंसिडर डाइवेस्टमेंट मतलब या तो तुम एडवर्टाइज करो अच्छे से, नहीं कर पा रहे हो तो निकल जाओ मार्केट से, ओके? सी स्टार्स आर द बेस्ट, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, मार्केट शेयर भी बढ़ा है, ओके?
क्वेश्चन मार्क, इनका फ्यूचर है बट अभी मार्केट नहीं है हमारे पास. ओके. कैश काउ, स्लो मार्केट ग्रो हो रहा है. ओके, बट आर प्रॉफिटेबल. डॉग्स, डॉग्स में यही होता है स्टूडेंट्स, या तो तुम एडवर्टाइज ज्यादा करो या तो निकल जाओ मार्केट से. ओके. Diversification reduces risk. So this is what comes under CPM. Okay. Group analysis का video I will show you in the next lecture. ठीक है. So this is done now. I hope you have understood today's lecture. किसी को कुछ doubt है? I will stop recording now. Okay.